हाँ, सो नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। तो देखो नॉमेनक्लेचर तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, सो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो भी कॉमन नेम रिलेटेड है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके, क्योंकि आईयूपीएसी हमने डिटेल्ड में डिस्कस किया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर अमोंग्स द अर्लीएस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द नेचर, A large number of them are known by their common names। मतलब कि जब जो अभी डेवलप्ड साइंस है उसका भी जो जब स्टार्ट नहीं हुआ था डेवलपिंग, ओके, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पहले के टाइम से ये एसिड का हम यूज करते आ रहे हैं ऑल, तो इसके बहुत सारे नाम पहले के जो जिससे लिया गया है ना उससे ही डायरेक्टली अटैच है और वही कॉमन नाम हम यूज करते हैं, ओके, जनरली, क्योंकि ये बहुत पहले से हम जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि भाई बहुत ज्यादा नेचर में से हमें मिलते हैं सबके सब अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नेचर में से मिलते तो बहुत पहले से है, लेकिन उसके पीछे का साइंस अभी अभी हमें पता चला, उसके नेमिंग अभी अभी हमें पता चले, लेकिन जो हम पहले से यूज करते हैं ना वही हम कॉमन नेम की तरह यूज करते हैं, वो बोल रहे हैं। The common names end with the suffix oic acid, ओ नहीं लिखा लेकिन ic acid, and have been derived from the Latin or Greek names of their natural sources। जैसे कि तो ये एक एक मार्क का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। क्या सबसे पहला HCOOH, ओके, दैट इज फॉर्मिक एसिड, ओके, सो वाज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम रेड एंट्स, तो रेड एंट लाल कीड़ी, ओके, तो वो लाल कीड़ी में से वो कीड़ी को क्या बोलते हैं, फिर तुम बोलोगे कीड़ी एसिड क्यों नहीं बोला, वो कीड़ी आगा है, ओके, तो वहां उसको लैटिन में क्या बोला जाता है, फॉर्मिका मींस आंट, तो वो जो एंट होता है उसको ही क्या बोलते हैं, फॉर्मिका। और फिर ऐसे काटे तो हम हाँ अच्छा लग रहा है काटो, ऐसे थोड़ी हम तो ऐसे हटाते हैं ना, ओके, तो वो जो हटाते हैं तो वो क्या होता है, वो फॉर्मिक एसिड डालते हैं हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी में क्या डालते हैं, फॉर्मिक एसिड डालते हैं। तो क्या करना चाहिए, ऐसे बचपन में छोटी छोटी एक्टिविटी आती थी, एसिड डाले तो बेस डालना चाहिए, ओके, तो ऐसे साबुन बाबुन घिस दिया या इनो ऐसे ऊपर डाल दिया और फिर घिसा, तो क्या होगा, वो जो उसकी इफेक्ट होगी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी ना, एसिड की इफेक्ट जितनी वो जलन एसिड की वजह से होती है, तुम न्यूट्रलाइज कर दोगे तो उतनी जलन उतना वो जो इफेक्ट होगा वो देगा नहीं, ओके, सो फॉर्मिका मींस एंड, उसके ऊपर से आ गया फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड CH3COOH फ्रॉम द विनेगर, तो भाई उसको लैटिन में क्या बोलते हैं ना, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि उसको लैटिन में क्या बोलते हैं, तो इसको लैटिन में बोलते हैं एसिटम, तो एसिटम फिर से आ गया एसिडिक एसिड, फॉर्मिका के पे से आ गया फॉर्मिक एसिड, लैटिन में क्या बोलते हैं वो पूछेंगे, हाँ, तो वो याद रखना, तो एसिटम पर से आया है, नहीं तो ऐसे बोल लेंगे कि भाई एसिडिक एसिड नाम क्यों पड़ा, तो लैटिन में एसिटम का मीनिंग विनेगर होता है, दैट्स व्हाई उसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, लैटिन में एंड को फॉर्मिका बोलते हैं और वो जो होता है उसी को हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। देन ब्यूटायरिक एसिड फ्रॉम दी रेंसिड बटर, ओके, मतलब कि बटर जो होता है बटर, तो बटर को लैटिन में बोलते हैं बेटराम, ओके, मींस बटर, हम तो सिंपली बटर ही बोलते हैं, तो ये जो बेटराम है वो लैटिन वर्ड है, लेकिन वो भी कौन सा, रेंसिड बटर, हाँ, रेंसिड हो गया मतलब पुराना है और उसका टेस्ट बेस बिगड़ गया है, ओके, वैसे बटर को बटरम बोलते हैं जिसका हम नेचुरली बोलते हैं बटर, तो उससे आ गया है क्या, ब्यूटेरिक एसिड, तो ब्यूटेरिक एसिड मतलब क्या है, तो ब्यूटेरिक एसिड इज नथिंग बट ब्यूटेनोइक एसिड, हम आईयूपीएससी में तो हमें नंबर ही गिने 1 2 3 4 मतलब ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब ब्यूटेनोइक एसिड, दैट्स इट। तो आईयूपीएससी तो है लेकिन ये सारे कॉमन नेम्स पूछे जाएंगे। देखो 1 2 पहला 1 कार्बन वाला, दूसरा 2 कार्बन वाला, फिर 4 कार्बन वाला, ऐसे है, ओके। आगे आईयूपीएससी तो हमें आता ही है, तो हम आगे बढ़ते हैं, लिविंग कार्बोक्सिलिक, ओके, चलो, तो कॉमन नेम यहां से भी पूछे जाते हैं, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला फॉर्मिक एसिड, पहला क्या है, फॉर्मिक एसिड, ये तो कॉमन नेम है। मिथेनोइक एसिड हमें पता ही है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड पता ही है, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड। तो अभी देखो उसके कॉमन नेम, मिथेनोइक का फॉर्मिक, इथेनोइक का एसिटिक एसिड जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, प्रोपेनोइक का प्रोपियोनिक एसिड, ध्यान से प्रोपियोनिक एसिड, देन ब्यूटेनोइक क्या, ब्यूटायरिक, अभी ही पढ़ा हमने, ओके, वो ब्यूटायरिक एसिड, देन
2 मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड, ऐसे भी पूछ देखो, जितने भी टेबल या ऐसे बुक में जो गिवन है उसके पूछे ही जाएंगे। तो अगर ऐसा पूछ लिया तुम्हें 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, मतलब कैसे बनाएंगे, पहले तो प्रोपेनोइक एसिड बनाओ, तो 1 2 COOH, ओके, ये 3 हो गया, 3 हो गया, मतलब क्या बन गया, ये प्रोपेनोइक एसिड। अभी 2 पे मिथाइल है, तो ये 2 पे आ गया मिथाइल। अब जितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं जोड़ दो, तो ये इसका तो खत्म काम, 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा 4, 1 2 3 4, H H H, तो क्या बन गया ये CH3 CH CH3 COOH। अभी बोलेंगे इसका नाम बताओ, तो इसका नाम तो हम बोल देंगे 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। कॉमन नेम बताओ, तो भाई 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड का नाम है आइसोब्यूटेरिक एसिड, ये हमारा Y बन गया देखो, ओके, तो आइसोब्यूटेरिक एसिड। देन भाई यहां से ध्यान से समझ में आ गए क्या क्या किया हमने, पहला 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, ओके, और फिर 4 कार्बन, ऐसे ही लिया। 1 कार्बन फॉर्मिक एसिड मिथेनोइक एसिड, 2 कार्बन एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन प्रोपेनोइक एसिड प्रोपियोनिक एसिड, तो ये ना, हाँ प्रोपियोनिक एसिड, 4 कार्बन ब्यूटेनोइक एसिड ब्यूटेरिक एसिड, ओके। फिर 5 कार्बन नहीं लिया हमने, लेकिन जो ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एसिड है उसमें बीच में हमने मिथाइल डाल दिया, Y बना दिया हमने, ओके। तो ये जो Y बना दिया, तो ये कितने बन गए, 1 2 3 और 4, तो ब्यूटेरिक हो गया, ओके। तो आइसोब्यूटेरिक एसिड, IUPAC तो हमें आता ही है, तो वो बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक, 2 मिथाइल आ गया तो फिर प्रोपेनोइक एसिड। IUPAC में एक बार हमने नाम ले लिया, उसको कार्बन में गिनना नहीं है, कॉमन में गिनना है। इसलिए कॉमन में गिनो, तो देखो 1 2 3 और 4, 4 कार्बन बोला हमने, तो हमने बोल दिया क्या, आइसोब्यूटेरिक एसिड। 4 कार्बन में वो नीचे वाले कार्बन को भी गिना, लेकिन IUPAC में 2 मिथाइल बोल दिया, मतलब उसको गिन लिया। जिसको गिन लिया उसको बार फिर से लेना नहीं है, तो 2 मिथाइल फिर 1 2 3, तो प्रोपेनोइक एसिड, डन, ओके। हाँ तो प्रोपेनोइक और प्रोपियोनोइक में डिफरेंस सेम ही है, कॉमन नेम है, सिर्फ दोनों सेम ही है, सिर्फ प्रोपेनोइक एसिड को कॉमनली प्रोपियोनिक एसिड बोलते हैं, नहीं तो सेम ही है, ओके। चलो अब यहां से ध्यान दो, ये 4 तो हमने समझ लिया, अब यहां से ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, देखो 2 2 COOH है, क्या है, 2 2 COOH, तो ऑक्सोलिक एसिड। अभी इसके IUPAC नेमिंग भी देखो, इथेन डाइओइक, IUPAC तो आ जाएंगे तुम्हें, ये तो मैं बता दूंगा तुम्हें, लेकिन देखो ध्यान से, पहले ये समझो ड्रॉ कैसे किया, ध्यान से है, इसमें से आता ही है क्वेश्चन। देखो ये क्लीन कर देता हूं, अच्छा रहने दो, चलो। COOH बाजू बाजू में, ठीक है, कितने कार्बन हुए, कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुए, 2। फिर अभी वो दोनों के बीच में एक CH2 डाल दिया, तो टोटल कार्बन हो गए 3। अभी वो दोनों के बीच में 2 कार्बन डाल दिए, तो टोटल कार्बन हो गए 4। वो दोनों के बीच में 3 कार्बन डाल दिए, तो टोटल हो गए 5। वो दोनों के बीच में 4 कार्बन वाला ग्रुप डाल दिया, तो हो गए 6। वो दोनों के बीच में कितने डाल दिए भाई, वो दोनों के बीच में नहीं डाला, बस वो हो गया। अभी एक डाल दिया है क्या, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 3 कार्बन है, ये ऐसे लिखा है इसलिए मैं बताता हूं, पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया, COOH, उसको बोला जाता है ऑक्सोलिक एसिड। IUPAC में तो तुम्हें नंबर ऑफ कार्बन ही गिनने हैं, 1 और 2, इथेन, लेकिन 2 है इसलिए डाइओइक एसिड, तो इथेन डाई। अभी देखो इथेन का ई रहने दिया है क्योंकि यहां पर डी है, इथेनोइक एसिड में नहीं रहता, इथेनोइक एसिड होता इथेनोइक एसिड, ऐसे लिखते हैं हम, इथेनोइक ऐसे लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो O है और इसका E है, 2 वोवेल साथ में नहीं आने चाहिए, तो इसलिए हम इसको निकाल देते हैं, याद आया ना वो सब। लेकिन यहां पर तो D आ रहा है, इसलिए हमने E को रहने दिया है, ओके। सो इथेन डाइओइक एसिड, फिर इसमें तो सिंपली है क्या, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड कितने हैं, 2, तो प्रोपेन डाइओइक एसिड। फिर नेक्स्ट ब्यूटेन डाइओइक एसिड, डन, ओके। फिर नेक्स्ट पेंटेन डाइओइक एसिड, डन। और फिर नेक्स्ट हेक्सेन डाइओइक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड पता चल गया। क्या किया हमने, सबसे पहले 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए,
तो इथेन डायोइक एसिड। फिर वो दोनों के बीच में एक डाल दिया CH2 CH3, CH2 ही डालना पड़ेगा, CH3 कैसे डालेंगे, तो CH2 डाल दिया तो हो गया वो 1 2 3 मतलब प्रोपेन डायोइक एसिड। फिर 2 डाल दिए तो 2 बीच में और 2 साइड में मतलब 4 हो गए, तो ब्यूटेन डायोइक एसिड। फिर वैसे ही पेंटेन डायोइक एसिड, फिर वैसे ही हेक्सेन डायोइक एसिड। हेक्सेन डायोइक एसिड मतलब हेक्सेन क्यों, वो डायोइक एसिड के 2 और बीच में डाल दिए 4, टोटल हो गए 6। यहां तक का तो हो गया। अब ये 6 वाले हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। लिखोगे कैसे वो भी समझ में आ गया। 2 COOH, बीच में एक CH2, फिर बीच में 2, फिर बीच में 3, फिर बीच में 4 CH2। CH2 ही क्यों डाला, भाई 2 वैलेंसी आसपास चली गई है तो 2 ही हाइड्रोजन बाकी रहेंगे, तो CH2 ही डालना पड़ेगा। CH3 तो साइड में होता है, CH2 बीच में होता है। डन, ओके, ये याद रह गया। अब इसके कॉमन नेम, तो कॉमन नेम देखो, ऑक्सोलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड। पूछा जाता है और जाता ही है। तो ये है हमारा ओ माय स्वीट ग्रीन एप्पल। ओके ओ माय स्वीट ग्रीन एप्पल, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। ओ से स्टार्ट होता है हमारा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। ओके, तो ओ 2 वाला ही ओ है, तो ओ माय स्वीट मतलब 2 वाला ओ है। अच्छा, ओ माय स्वीट ग्रीन और एप्पल, तो 6 हो गए ना। डन, तो ओ से ऑक्सैलिक एसिड, माई से मेलोनिक एसिड, ओ माई स्वीट से सक्सिनिक एसिड, देन स्वीट ग्रीन, ग्रीन से ग्लूटेरिक एसिड, ग्रीन से एप्पल एडिपिक एसिड। डन, ये पूछा जाएगा, एक तो पूछ ही लेंगे। नाम देंगे, IUPAC लिखो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओ, 1 मार्क या 2 मार्क्स, 2 मार्क्स भी हो सकते हैं। ये नाम देंगे, IUPAC लिखो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, या तो फिर ये नाम दे देंगे, कॉमन नेम लिखो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओ। डन, अच्छा, एंड लास्ट ये जो लिखा, ये रब कर दो अब पक्का। अब जो लास्ट है वो, हाँ, तो लास्ट में देखो क्या क्या है, 1 2 3। ये जो तीसरा है, ये क्या हो रहा है, ये जो तीसरा है COOH, ये जो है वो भी COOH। तो देखो C कहाँ गया, ये C के साथ COOH, फिर ये C के साथ भी COOH, और ये जो बीच में C है उसके साथ एक H है, ये CH2 है और COOH है। मतलब कि टोटल कितने हो गए, अभी तक 2 COOH चल रहे थे, अभी यहां पर कितने हैं, 3 COOH है। तो यहां पर पहले देख लो, प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3, तो प्रोपेन तो बना दो, देखो नाम गिवन है तो उससे ऐसे बना सकते हैं ना, 1 2 3, ये हो गया प्रोपेन। अभी 1 पर भी है, 2 पर भी है और 3 पर भी है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 पर है COOH, 2 पर है COOH,